लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कानपुर देहात की सरजमीन पर कदम रखा। शाम 6:35 पर उनकी शाही रेलगाड़ी झीझक रेलवे स्टेशन पर रुकी। यहाँ उनके तमाम मिलने जुलने वालों ने उनका स्वागत किया। पुराने मेल व्यवहारियों को देखकर महामहिम भावुक नजर आए। सीमित समय होने के बाद भी उन्होंने हरेक से उनका हाल पूछा, घर के बाकी लोगों की भी खबर ली। झिझक के बाद महामहिम की ट्रेन रूरा स्टेशन पर पहुंची तो नगर विकास मंत्री और जिले के प्रभारी महेश गुप्ता ने उनकी अगवानी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजी गुप्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद सक्सेना ने उनका स्वागत किया। माननीय राष्ट्रपति जी, झीझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में। ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झीझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परौंख थी, परौंख से होते हुए खानपुर, जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झीझक, झीझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना राजभवन, और वहां से पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। इस मिट्टी से जहां आपके हैं वहीं मैं भी हूं। मुझे लगता नहीं है कि मेरे और आप में कोई दूरी है। कम से कम ये प्रोटोकॉल के कारण दूरी जरूर लगती है, लेकिन दिल से दूरी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक। बस अंतर केवल ये है कि मुझे कहा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक। तो नागरिक तो हम दोनों हुए, तो अंतर कैसा है? बस यही है कि जो कतार है उस कतार में मैं पहला व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे प्रथम नागरिक कह दिया गया। लेकिन देश आजाद हुआ, बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की होनी बाकी है। ये तरक्की कौन करेगा? केवल सरकार नहीं करेगी, हम सबको मिलकर के करना है। ये देश हमारा है, झीझक हम सबका है। ये उनका नहीं है जिनको हमने चुना है। जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, केवल उनका नहीं है। वो तो केवल 5 साल के लिए आए हैं, दोबारा फिर जब आप उनको अवसर देंगे तो फिर चुने जाएंगे। लेकिन हम सबको तो यहीं रहना है। तो हम सबको एक उसकी शायद कल्पना, चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो समझता है। आज मैंने देखा संयोग से हमारे साथ में सुबह जब वहां सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चले थे तो रेल मंत्री जी आए थे। यद्यपि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चलता हूं आपके साथ कानपुर तक, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप मत चलिए। आप केंद्रीय रेल मंत्री हैं, आपको बहुत सारे काम हैं। ये एक दिन की जर्नी आप मेरे साथ मत बिताइए, लेकिन आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो मेरे साथ में आए हुए हैं। मुझे खुशी है और मैं चाहूंगा कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला के भी अधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं। राम नरेश अग्नोत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं,
अजीत सिंह पाल हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मैं चाहूंगा कि यदि आपको लिखित में कुछ देना हो मेरे लिए या इन लोगों से संबंधित हो तो कृपया आप हमारे जो एडीसी हैं आप यहाँ पर उनको दे दें और उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। अंततोगत्वा हमारी पीढ़ी ही इसको सफर करने वाली है। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य देकर के, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, संवैधानिक पद पर हूं, लेकिन